ग्रामर के बारे में। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था एक दिन कि हम पार्ट ऑफ स्पीच कवर करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ते हैं नाउन। नाउन बोले तो संज्ञा, नाउन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। क्या कहते हैं हिंदी में? संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? जो भी आपको आसपास दिख रहा है, जिसका नाम हो, कोई भी चीज आपके सामने है, कोई व्यक्ति खड़ा है, किसी का नाम है, तो संज्ञा है। ठीक है, यानी कि एक संज्ञा की अगर एक नॉर्मल परिभाषा की बात करें तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अगर सिंपल से डेफिनेशन बताई जाए तो इसकी होती है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कि संज्ञा का है। क्या है संज्ञा? किसी का नाम, किसी का नाम है मतलब संज्ञा है। हम यहाँ पर डेफिनेशन लिखते हैं नाउन की। डेफिनेशन लिखते हैं तो हम डेफिनेशन में लिखेंगे ए नाउन इज ए नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। संज्ञा किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा है सिंपल सी, ए नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम या वस्तु का नाम, इसी को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं तो उदाहरण में जैसे आपने ले लिया रमेश, कोई थिंग्स ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे थिंग्स है मेरे पास मार्कर जिससे मैं लिख रहा हूं। स्थान का नाम ले लेते हैं, जैसे इंदौर, ये अपना प्लेस हो गया, ये आपका थिंग्स हो गया और ये आपका पर्सन हो गया। तो ये नाउन होता है। नाउन के टाइप की बात की जाए तो नाउन मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। नाउन के टोटल 5 प्रकार होते हैं। इंग्लिश में 5 प्रकार के अलावा भी पढ़ेंगे, लेकिन मुख्यतः इनको 5 प्रकार के देखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन कितने होते हैं? टोटल होते हैं 5। अब 5 कौन कौन से होते हैं देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहला होता है अपना प्रॉपर नाउन। फर्स्ट होता है प्रॉपर नाउन, सेकेंड होता है आपका कॉमन नाउन, थर्ड होता है आपका कलेक्टिव नाउन। ये 3 हो गए। तो हम इन तीनों को तो मानते हैं, काउंटेबल के अंदर भी लेते हैं इनको। ये जो 3 नाउन होते हैं ना शुरुआत के, ये तीनों नाउन क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन होते हैं। इसके बाद फोर्थ नाउन है आपका, जिसको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन, और आखिरी यानी कि फिफ्थ होता है जिसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 नाउन यहाँ पर लिखा रहे। ठीक है, तो टोटल नाउन के कितने टाइप होते हैं? तो 5 होते हैं। प्रॉपर नाउन जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जिसको हिंदी में बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन जिसको हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। तो ये 5 प्रकार है संज्ञा के। इसके अलावा भी संज्ञा के प्रकार होते हैं, जैसे आप नाउन नंबर, ये भी संज्ञा का ही प्रकार है, जो कि नाउन नंबर होता है। एक नाउन जेंडर होता है, ये भी संज्ञा के अंदर ही आता है, लेकिन हम अधिकतम 5 पढ़ते हैं और ये 5 यहाँ पर दे रखे हैं। तो इसमें से जो ऊपर के 3 होते हैं इनको काउंटेबल मानते हैं, और नीचे के जो 3 होते हैं इनको अनकाउंटेबल मानते हैं। काउंटेबल किसको कहते हैं? जिनको गिना जा सकता है उनको काउंटेबल कहेंगे, जिनको गिन नहीं सकते उनको अनकाउंटेबल कहेंगे। ठीक है, तो एक एक पढ़ते हैं हम ऊपर। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं और अब हम शुरू करते हैं एक एक नाउन के प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहला प्रकार कौन सा है? प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। फर्स्ट टाइप इज प्रॉपर नाउन। हिंदी में लिख देता हूं इसको, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें किसी व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का नाम दिया जाता हो। ये किसको इंडिकेट करता है? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध करवाता है। उस नाउन को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे यहां पर एग्जांपल लेते हैं हम, तो राम, ठीक है,
श्याम, दिनेश, है ना, अनीश। ये तो आपने क्या हो गए अपने यहाँ पे क्या है, ये है पर्सन। इसकी बात की हमने, पर्सन की बात की है। इसी प्रकार प्रॉपर नाउन में थिंग्स भी आएगा, प्लेस भी आएगा। थिंग्स में क्या लेते हैं, जैसे वस्तुओं में हमने ले लिया यहाँ पर, जैसे पेन है तो आपके पास जैसे सेलो पेन, ठीक है। उसके बाद उषा फैन, उसके बाद सेलो चेयर। ये सारे थिंग्स हैं, वस्तुएं हैं, तो हम इसको लेंगे थिंग्स के अंदर। इसके बाद एक और रहता है, क्या रहता है, पर्सन, प्लेस और थिंग्स। तो हमने थिंग्स लिख दिया बीच में, एक और क्या बचा है, प्लेस बचा है। तो प्लेस में जैसे कोई गांव है तो गांव का नाम, अगर नाम दे रखा है मतलब प्रॉपर नाउन है। तो जैसे हमने गांव का नाम लिख दिया यहाँ पर पालनपुर, ठीक है, ये गांव का नाम है पालनपुर। उसके बाद हमने लिख दिया जयपुर या जयपुरा, ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पे लिख रहा हूं जेतपुरा, ठीक है, या फिर काला पीपल। तो ये क्या है, स्थान के नाम है, प्रॉपर नाम है। अगर आपको पालनपुर कहना है मतलब आप पालनपुर की ही बात कर रहे हो, प्रॉपर पालनपुर की बात हो रही है, मतलब प्रॉपर नाउन है इसमें, ठीक है। तो तीनों चीजें हो गई इसमें प्रॉपर नाउन के अंदर, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। प्रॉपर नाउन का एक और याद कर लेना बात की, प्रॉपर नाउन जब हम लिखते हैं तो उसका जो पहला लेटर लिखते हैं वो हमेशा कैपिटल आएगा, जैसे राम, ठीक है। हमने यहां पर लिखे देखो, राम, श्याम, दिनेश, अनीश, तो इनका क्या होता है, पहला लेटर हमेशा कैपिटल आएगा। जब भी हम प्रॉपर नाउन का कोई वर्ड लिखते हैं तो उसका पहला अक्षर क्या आएगा, कैपिटल आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा प्रॉपर नाउन। इसके बाद अगला नाउन है जिसका नाम है कॉमन नाउन। कौन सा नाउन, कॉमन नाउन किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा, जो किसी की पूरी जाति का बोध करवाता हो, जो क्या करता है, पूरे होल कास्ट का बोध करवाता हो। जैसे यहां पर गाय, या हम लेते हैं काव। हमने बोला काव, तो काव क्या है, एनिमल का नाम है, लेकिन पूरी गाय की बात हो रही है। जैसे सफेद गाय, व्हाइट काव, है ना, तो ये क्या हो गया, पूरी जाति का बोध करवा रहा है वर्ड। इसी प्रकार मैंने यहां पर लिख दिया मैन लिख दिया, यानी कि आदमी। अब आदमी में किसी एक प्रॉपर आदमी की बात नहीं हो रही है, किसकी हो रही है, पूरे सभी समाज के या सभी प्रकार के जो आदमी होते हैं उनकी बात हो रही है, मतलब इसमें कॉमन नाउन आएगा, यानी कि जातिवाचक संज्ञा आएगी। इसी तरह हम लिख सकते हैं वुमेन मतलब महिला, तो ये भी क्या है, पूरी जाति का बोध करवा रहा है। बॉय, इसे और भी हो सकते हैं वर्ड, बॉय है, गर्ल है ना, या फिर फैन, थिंग से ले सकते हैं हम फैन, चेयर, या फिर पेन, शूज ले सकते हैं, जूते। तो ये क्या है, जो पूरी जाति का बोध करवा रहे हैं, ऐसे वर्डों को हम कॉमन नाउन के अंदर लेते हैं, ठीक है।